अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई, इधर किधर? वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं? बड़े अफसरदा लग रहे हैं, खैरियत है? बस यार, आप जैसे एक दोस्त मिले थे। तो क्या मतलब हमारे जैसा बंदा टकर गया? सारी उम्र की जमा पूंजी इन फाइलों में लगा दे, सब्ज बाग दिखाए गए कि आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है 6 माह में डबल हो जाएगी। बस यार, उसके बाद वो ना बंदा मिल रहा है ना ये फाइलें से। वसीम भाई किधर पैसे फंसा बैठे हैं आप? तो मुझे बहुत ज़हीन इंसान, बहुत ही अपनी आपसे सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलता है। आप किधर किसी के जंगल में आ गए? चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। नहीं मेरे भाई, ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ये है कि मैं अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी की फील्ड में। आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आगे मेरा भाई अगर कहीं इन्वेस्ट करे कि आपको असल में कुछ इल्म है कि फ़ाइल होती क्या है या किस तरह। ना फाइल के बारे में पता था, ना ही प्लॉट के बारे में। वसीम भाई, एक्चुअली फ़ाइल के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ाइल में सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपको ऑन ग्राउंड कोई भी फिजिबिलिटी नहीं मिलती। आपको ये नहीं पता कि आपको आपका प्लॉट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उसके अलावा तीसरी जो मेन चीज़ है कि आपको ये नहीं पता होता कि इस फाइल की मद में आपको कितने हिडन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमारे ना इन्वेस्टर्स को बताई जाती है, ना किसी और चीज़ को बताई जाती है, ताकि आपको ये बताया जाता है कि फ़ाइल इज़ अ प्लॉट। बट एक्चुअली ये फ़ाइल जो है एक प्लॉट की एक डाउन पेमेंट है, जो कि 4 इयर्स बाद अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आपको मिलेगी, उससे पहले आपको नहीं मिलेगी। फ़ाइल बेसिकली आप किसी भी सोसाइटी जब लॉन्च करने जाते हैं तो वो अपनी डेवलपमेंट, उसको डेवलप करने से पहले फ़ाइल्स निकालते हैं ताकि वो अपने बंदों को सेल आउट करके प्रॉपर उस पर एक उनके पास पूल इकट्ठा हो जाता है, एक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, वो जो कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस, लैंड परचेजिंग, इन चीज़ों और लीगल जितने भी प्रोसेस होते हैं उस पर लगाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है। कोई बंदा अगर सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकता और वो सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो अपना रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा होता है वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को फ़ाइल की मद में पेमेंट्स दे ला के मंगवा के या पेमेंट्स लेके उससे अमाउंट इकट्ठी करके डेवलपमेंट पे लगाता है। तो इस मामले में ये होता है, बहुत सी सोसाइटीज़ हमारी, आपको भी पता है RDA, हमारे CDA में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं, जिनके पास ना लैंड है, वो ओवर सेल कर चुके हैं और ओवर सेल होने की वजह उनकी सिर्फ मीडिया हाइप है। आपको पता है आजकल मीडिया पे, आप खुद मीडिया पर्सन हैं, मीडिया पे हाइप क्रिएट करना बहुत आसान काम है। मीडिया के थ्रू आपको एक चीज़ दिखाई जाती है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, फलां एमिनिटीज़ और ये सब, ये चीज़ें दिखाई तो दी जाती हैं, लेकिन लीगली दे हैव नो प्रोसेसिंग फाइल्स, दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट एनी सोसाइटीज़। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फाइल भी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सोसाइटी किस मेयार की है, एक्चुअली उसके डेवलपर्स कौन है, उसको बनाना कौन चाह रहा है, ऑनर कौन है सोसाइटी की, उनकी लैंड एक्विजिशन कितनी है जहाँ पे वो सोसाइटी बना रहे हैं, उसका लीगल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह होप की जैसे आप बात करते हैं, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। जैसे आपने कहा, आप जैसे ही एक भाई ने धोखा दिया, होप प्राइवेट लिमिटेड में आपको ये चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि होप अगर एक मार्केटिंग कंपनी के तौर पे काम कर रही है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे काम कर रही है, तो वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है पहले उसके पीछे एक केस स्टडी पूरी करती है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो उसके पीछे एक केस स्टडी करते हैं कि उसके डेवलपर्स कौन है, प्लानर्स कौन है, ये डिलीवरी कितने टाइम पे देंगे और उनके साथ का प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। अब इस लालच में तो फॉर एग्जांपल आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो 40 लाख रुपए जेब में होता है, वो 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके समझते हैं हमने 10 प्लॉट खरीद लिए। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली उन्होंने प्लॉट नहीं खरीदे, दे जस्ट बुक्ड या दे जस्ट हैव गिवन द टोकन मनी ऑफ द प्लॉट। और टोकन मनी प्लॉट की दी है। जब टाइम आएगा, जब बैलेट होगा, उनके पास लैंड होगी और अगर वो सोसाइटी अपनी ओवर सेलिंग नहीं करती, NOC लेने में कामयाब हो जाती है, ओवर सेलिंग नहीं करती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक आजकल की सोसाइटीज़ का है कि वो ओवर सेल करके बैठे हुए हैं। अगर वो ओवर सेल नहीं करती और उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, जब वो डिलीवरेंस पे आती है तो ऑटोमेटिकली आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट जो जाती है वही डेवलपमेंट की तरफ लगती है, तो आपको डेवलपमेंट भी दिखती है, ऑटोमेटिकली आपको जो है एक फ्रूटफुल प्रॉफिट भी होता है बाय द टाइम बिंग। तो सबसे पहले आपकी ये वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। या आप जिससे फाइल ले रहे हैं आपको ये श्योरिटी हो कि यार दीज पीपल वर्क बिहाइंड द ट्री, ठीक है, कि ये लोग जो है अपनी वर्किंग पहले करते हैं, उसके बाद किसी जो है सोसाइटी में हाथ डालते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक एम है, जैसे हमारे CEO साहब इंजीनियर मोहम्मद तलहा साहब हैं, उनका एम ही यही है कि वो सबसे पहले अपनी वर्किंग करते हैं,
उसके बाद उस पे अगर हमने सोसाइटी की तरफ जाना है या नहीं जाना, अगर उसमें ऑथराइज़, अल्हम्दुलिल्लाह आप CDA सेक्टर और RDA सेक्टर में बहुत सी सोसाइटीज़ देखेंगे जहाँ के हम लोग ऑथराइज़ डीलर हैं और हम ऑथराइज़ लेवल पे अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को लेके भी दे रहे हैं और उनको फ्रूटफुल प्रॉफिट भी देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो ये कुछ वर्किंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए। प्लॉट ये होता है, अब प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट ये है कि प्लॉट आपको फिज़िकल लोकेशन पे मौजूद होता है। बिल्कुल। प्लॉट आपको ऑन स्पॉट मिल सकते हैं, आप उस पर घर बना सकते हैं। आपको पता है कि इसमें नो हिडन चार्जेस, कोई डेवलपमेंट की मद में आपसे पेमेंट नहीं ली जाएगी, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या इस टाइप की किसी भी मद में एट द एंड ऑफ द डिलीवरी आपको कोई पेमेंट्स नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन फ़ाइल में आपको नहीं पता कि ये डिलीवर 4 साल में होता है या नहीं होता। आपको ये नहीं पता कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप पे जो है डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगा दें। अब फॉर एग्जांपल आज आप सोसाइटी ले रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट जो है 2025 में कुछ और होगी, तो उन्होंने आपको डेवलपमेंट कॉस्ट उसी हिसाब से लगानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको केस स्टडी करनी चाहिए आपको ख़ुद भी, या अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो एटलीस्ट आप ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें जिसको इन सब चीज़ों को नॉलेज हो, इन सब चीज़ों पे वो पूरा उतरता हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह होप के पास ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जो अगले 4 साल में डिलीवर करेंगी, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अगले 1 साल में कमिट कर रही हैं। उसमें ये प्रोसेस होता है कि आपको, हमें पता है कि वो सोसाइटी, उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपर्स, उसकी जितने भी ऑनर्स हैं, दे आर सॉलिड। वो लोग ऐसे हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, कमिटमेंट्स के पक्के हैं और उनसे हमारा एक रिलेशन बिल्डअप है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो सोसाइटी जब हम लोग काम करते हैं तो हमें पता है कि इनकी लीगल स्टेटसेस क्या हैं। आया वो अगर RDA में है या CDA में है तो उनकी प्रोसेसिंग क्या है, फाइल्स कौन कौन सी है, उनकी PPL 1 क्लियर है, उनके डॉक्यूमेंट्स लीगल क्लियर है, NOC में कितना टाइम है, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टर के पैसे लगाते हैं। अगर कुछ सोसाइटीज़ हमारे पास ऐसी भी हैं जहाँ पे आप अभी इन्वेस्ट करें तो 6 महीने बाद वहाँ पे NOC आपको मिल जाएगी, आप वो तो फ्रूटफुल मज़े का एक प्रॉफिट खा लेंगे उसका, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो होंगी 4 साल बाद की ही। लंबा चौड़ा प्रोसेस ही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट भी मिलेगा, आप एलोकेशन पे करेंगे उसकी आपको एलोकेशन भी मिलेगी, आपको प्लॉट नंबर भी दिखाया जाएगा ऑन ग्राउंड। जैसे बैरिया की बात की जाए तो बैरिया में कुछ जगहों पे, अब तो नहीं, खैर नए प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करें तो पुराने प्रोजेक्ट्स में यही था, ऑन ग्राउंड आपको फिजिबल प्लॉट दिखाया जाता था जिसमें डाउन पेमेंट होती थी, कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती थी और बाकी आपने खुद पे करनी थी। एग्जैक्टली ऐसी आज भी सोसाइटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होप इस लेवल पे काम कर रहा है। हसन, आपकी बात काट रहा हूँ, होप मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सोसाइटीज़ को देखती है या जिन्होंने कोई 5 महले का मकान बनाना हो आउट ऑफ, यानी कि जिस तरह आपकी सोसाइटीज़ हैं, रुडन इनक्लेव है, नोवा सिटी है, बैरिया पे आप काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल मेरे जैसा बंदा कोई शहर में मकान बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या आप कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह होप के प्लेटफॉर्म से आपको कंस्ट्रक्शन, आपको मार्केटिंग, आपको सिविल असिस्टेंस जो चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी कंसल्टेशंस हैं, उसके अलावा अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आप घर के लिए मैप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या उस जैसी आप कुछ भी कहीं पे कोई कमर्शियल प्लॉट या कोई हाई राइज बना के बेचना चाहते हैं, ये सारी सर्विसेज आपको अंडर द वन रूफ मिलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स हैं इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि प्रॉपर इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो CEO साहब हैं वो खुद भी इंजीनियर हैं और उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, जिस पे हम सारी ये बैठ की चीज़ें आपको एक ही रूफ में, आपको जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई, आपकी मार्केटिंग आ गई, सेल्स उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके अलावा आपकी जितनी भी डिलीवरेंस होती है, प्रोजेक्ट सेलिंग होती है, हाउस सेलिंग हो गई, होम बिल्डिंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होप प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से मिलती है। दिस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये एक वन ऑफ द मोस्ट जो है टॉप रेटेड कंपनी होगी जो कि अपनी सर्विसेज के साथ बहुत कामयाब होगी। तो मुझे अब आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो काफ़ी खिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो उम्मीद है इंसान को सबक मिलता है, इस दुनिया में ही हैं, ये दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आप जैसे खुशबाश इंसान जो हमेशा खिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इन छोटी चीज़ों से आपने सबक सीखना है और इंशाल्लाह आपको फर्दर कोई असिस्टेंस चाहिए हुई तो आपका भाई हाजिर है। जी तो वसीम भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और होप फॉर द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ये आपकी फाइल, अब ये फाइल ही चाहिए। नाज़रीन इकराम, कुछ लोग पहले मुतासरा करते हैं, हसन ने जिस तरह मुझे ब्रीफ किया होप मार्केटिंग के हवाले से, मैं इससे मुतासर कुन हो चुका हूँ। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे हैं तो बहुत आसान तरीका है होप मार्केटिंग के, आप नंबर्स पर रब्ता कायम करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इनके स्पेशल पैकेजेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए एक मुतासर कुन होगा, मुतासरा नहीं होगा।
शुक्रिया।